अभिषेक जी का पता नहीं, अभिषेक जी आएंगे तब वो ज्वाइन करेंगे, वीडियो तो उनको मिल जाएगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते। न्यूमरोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष काटे फ्रॉम मुंबई। आज हमारी पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी की पहली क्लास है। पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी का फाउंडर है पाइथागोरस, जो ग्रीक फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 570 बीसी में, ग्रीक में। तो मैथमेटिशियन करते करते उन्होंने पता किया कि इंसान की जिंदगी पर उसकी डेट ऑफ बर्थ का और उनके नेम का बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इंसान की लाइफ के ऊपर उसके नेम का और डेट ऑफ बर्थ का बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। तब अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा कि इंसान के नाम का और डेट ऑफ बर्थ का इंसान की लाइफ के ऊपर बहुत गहरा असर होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और उसी के हिसाब से उनकी लाइफ चलती है। उन्होंने देखा कि न्यूमेरिक वैल्यू का असर, म्यूजिक का असर, इन सारी चीजों से इंसान की लाइफ के बारे में जाना जा सकता है। तो पाइथागोरस जो तो म्यूजिशियन भी थे, पेंटर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसोफर भी थे, ठीक है। तो उसी इंसान की नेम नंबर से उन्होंने डेस्टिनी नंबर निकाला, नेम नंबर से उन्होंने डेस्टिनी नंबर निकाला, कैलकुलेट किया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ से उन्होंने टैलेंट नंबर का आविष्कार किया, लाइफ फोर्स निकाला, पाइनाकल नंबर निकाला, इवेंट नंबर पता किया उन्होंने। तो सारे जो नंबर्स है, लाइक पर्सनैलिटी नंबर हो गया, अल्टीमेट नंबर हो गया, ये सारे जो नंबर है उन्होंने पता कर लिए, उसकी कैलकुलेशंस निकाली। तो पाइथागोरस जी ने न्यूमरोलॉजी सिखाने के लिए एक स्कूल खोली थी, उसका नाम था पाइथागोरनिज्म। अब स्कूल में वो पढ़ाने लगे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे कि पढ़ने वालों की गर्जी होती थी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी थी कि इस स्कूल के बाहर कोई भी बच्चा जाएगा या कोई भी स्टूडेंट जाएगा तो इस पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करेगा, इस न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा बाहर। ऐसी उनको कसम दी जाती थी। इसकी वजह से हुआ क्या, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का प्रचार नहीं हो पाया था, और वो जो न्यूमरोलॉजी का ये जो नॉलेज है ये सीमित लोगों तक रहा, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि एक भेदभाव वाली भावना थी। लेकिन पाइथागोरस के बाद कुछ फिलोसोफर्स एक साथ आए और उन्होंने पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का आविष्कार किया और उसे आगे बढ़ाने में मदद की। तो इस तरह से पाइथागोरस का प्रचार हुआ। लेकिन बाहर इसको कहा जाता है वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, इसको वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी भी कहा जाता है। ये काफी इफेक्टिव है और एक्यूरेट बैठता भी है। हमारे देश में इस न्यूमरोलॉजी को ज्यादा लोग जानते नहीं, जानने वाले लोग हैं कंपेरेटिवली कम लोग हैं जानने वाले। जो जानते वो आधा अधूरा जानते, और जिसे आधा अधूरा पता है वो बोलते पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी अच्छी नहीं है, कोई मजा नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। कुछ कुछ लोगों ने क्या किया है कि लोशु में पाइथागोरस को मिक्स कर दिया। अब लोशु ग्रिड में पाइथागोरस थ्योरी लगा रहे और नंबरिंग चार्ट चार्ट यूज कर रहे लोशु ग्रिड का। भाई जब तुम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की थ्योरी लगा रहे हो तो आप चार्ट, न्यूमरल चार्ट भी आप पाइथागोरस का ही लगाओगे ना, चार्लियन का क्यों लगाओगे। लेकिन लोगों ने प्रोफेशनल के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरी लगाना शुरू कर दिया चार्लियन में, जो कि गलत है। पाइनाकल नंबर, कार्मिक नंबर, ये सारे कंसेप्ट पाइथागोरस के, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं रूट नंबर। रूट नंबर सॉरी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक चौथे एक पर्सन है जिनका नाम है रोहित रंजन सिंह जी। ये भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, इन्होंने भी वैदिक पढ़ा है, चाइल्डियन पढ़ा है मेरे से, और पाइथागोरस भी पढ़ा है।
कुछ कुछ पोर्शन उनका बाकी है, थोड़े बहुत डाउट भी है हमारे आपके जैसे बिल्कुल। तो मैंने बोला चलो ज्वाइन कर लीजिएगा साथ में, उसी बहाने आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, दोबारा क्लास भी होती रहेगी, क्या दिक्कत है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वही आप भी देखोगे, तो उसी तरह से फिर है, रोहित जी ने पढ़े हैं, कुछ चीजें उनकी बाकी है, तो सोचा चलो उनकी भी वापस प्रैक्टिस हो जाएगी, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। क्यों रोहित जी, बराबर बोल रहा हूँ? चलो एक लाइन लेते। ओ क्या हुआ है? ठीक है, रूट नंबर बेसिकली वही है जो हमने डेस्टिनी नंबर हम निकालते हैं, या टैलेंट नंबर भी बोलते हैं उसको, उसके जो सिंगल डिजिट नंबर है उसे रूट नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 2011, ये डेट ऑफ बर्थ है, इसका हमें रूट नंबर निकालना है। तो यहाँ पे आएगा 27, ठीक है, यहाँ पे आएगा 07, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 11, ठीक है। 27 का 9 हो गया, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, ठीक है। 7 का 7 आ गया, 20 का 2 आ गया, और 11 का 2 आ गया, ठीक है। अब 9 और 7 16 हो गए, 16, 16/7, और 2 और 2 के 4 हो गए। ये हम लोग रूट नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है। 4 हो गए, 16 और 4 20 हो गए, तो 20 का आ गया 2, तो नंबर 2 इज अ रूट नंबर, ठीक है। ये पिता पिता से मिला है जेनेटिकली उसको, ये माता से मिला है जेनेटिकली उसको, ठीक है। तो पहले 20 साल तक उसका नेचर ये रहेगा, अगले 20 साल तक उसका नेचर ये रहेगा, और उसके आगे लाइफ एंडिंग तक उसका नेचर ये रहेगा, लाइक सॉफ्ट काइंड। ये ऐसी थ्योरी है, ठीक है। अभी आउटर के नंबर निकालते हैं हम, 4 और 2 6 हो गया, प्लस 4 और 2 फिर से 6 हो गया, इक्वल टू 12 हो गया, 12 का क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। 9 और ये सिंगल डिजिट वाला 7 लेना है, 9 और 7 16 हो गया, तो 7 हो गया, 7 प्लस 7 और 7 14 हो गया, तो ये 5 हो गया। तो यहाँ भी कितना आया, 3 आया, 3 आया, ठीक है। अब इनका देखना है, 4 और 2 यहाँ पे 6 आया, और 7 और 2 यहाँ पे 9 आया, ठीक है। और 9 और 6 15 आया, तो 15 का कितना हुआ, इक्वल टू 6 हो गया। तो ये जो ट्राइंगल में नंबर है उनको बोलते हैं इनर नंबर, और ये जो बाहर नंबर है 7 5 से मिला के ये 3 आया, ये 3 आया, ये 9 आया, ये 6 आया, और ये 6 आया, ये उसके आउटर वर्ल्ड के नंबर है। मतलब दुनिया आपको ये समझती है कि ये रिलीजियस बंदा है, केयरिंग है, फिलंथ्रॉफी है, ये दुनिया आपको समझती है, लेकिन अंदर से आप उतने केयरिंग नहीं हो, फिलंथ्रॉफी हो, कुछ कुछ चंचल स्वभाव भी है, लेकिन जैसे दुनिया समझती है वैसा नहीं है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। ये हम पता कर सकते हैं, ये आउटर कंटेंट के नंबर है, ये इनर कंटेंट के नंबर। इनर कंटेंट के नंबर कौन सा, 9 7 2 2 4 7 एंड 2, ये इनर कंटेंट के नंबर है, इनर वर्ल्ड की। और नंबर 3, यहाँ भी 3, ये 6, ये 9, ये फिर से 6, ये सब आउटर वर्ल्ड के नंबर। बेसिक थ्योरी, इसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, तो बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल 05/08/1986, ठीक है। इसका हमें रूट नंबर निकालना है, वेरी इजी, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है,
लेकिन नया नया देखने में तो थोड़ा सा वो हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, इजी। ये पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा, 2 लाइन मारी, यहाँ पे 1 लाइन मारी, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 5 है, नंबर 5, तो यहाँ पे है 05, मंथ का 08, 08 1986, ओके। 5 का 5 आया, 8 का 8 आया, 19 का 9 में 1 मिलाए तो 1 ही आता है, और 86 का 5 आ गया, 8 6 15, और 15 का, सॉरी 8 6 14, और 14 का 1 + 4 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा, दोनों की टोटल होगी 8 5 13, तो 13 का क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 1 and 5 6 आ गया, ठीक है। 6 and 4 = 10, तो 10 1 हो गया, तो रूट नंबर इज अ 1, जो सिंगल डिजिट नंबर आएगा वो 1, रूट नंबर 1। या आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, पर आपको समझने के लिए मैंने 13 लिखा हुआ, ताकि इन दोनों की टोटल आई 8 + 5 13, 13 को मैंने ऑब्लिक डाला, 13 की टोटल 1 + 3 4 आए, और 1 + 5 6 आया, ठीक है, और 6 + 4 10 आया, तो 10 का क्या हो गया, 1 हो गया। तो नंबर 1 इज अ रूट नंबर, यहाँ पर नंबर 2 इज अ रूट नंबर, क्लियर। ये पहला जो स्थान है वो पिता का स्थान कहलाए, तो पिता से उसको जेनेटिकली ये नंबर मिले, ये माता से मिले, ऐसी थ्योरी है। ये 20 साल तक उसका नेचर रहेगा, ये अगले 20 से लेके 40 तक ये नेचर रहेगा, और लाइफ एंडिंग तक ये नेचर, ऐसी थ्योरी है। अब इसके आउटर कंटेंट के नंबर निकालेंगे, तो सीधी बात है, ये पहला 4 पकड़ेंगे, 4 और 5 9 हो गया, प्लस 8 और 4 12 हो गया, मतलब 3 आया, इज इक्वल टू कितना हुआ इसका, इज इक्वल टू 12, 12 का हो गया 3 ही हो गया, ठीक है। यहाँ भी 6 और 1 7 हो गया, प्लस 6 और 5 11 हो गया, तो 2 आ गया, और इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद इनकी टोटल होगी 6 और 1 ये 7 हो गया, यहाँ पे 7 आया, और 4 और 1 ये 5 आ गया, 7 और 5 12 हो गया, तो 12 का आ गया 3, 6 और 4 में होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली सिंगल डिजिट नहीं जोड़ेंगे, ये आपको पता होने के लिए किया मैं। 13 और 6 यहाँ पे 19 होगा, सीधी बात है, 19 का फिर 10 होगा, 10 का फिर 1 होगा, राइट। तो 13 और 6 19 होगा, 19 का 10 होगा, और 10 का 1 होगा, तो रूट नंबर 1 होगा। तो ये उसके आउटर कंटेंट के नंबर है, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 3, ये उसके आउटर वर्ड के नंबर है। लोग इसे समझते हैं रिलीजियस है, फिलंथ्रॉपी है, स्पिरिचुअल है, मस्ती वाला है, लेकिन अंदर से ये ज्यादा एंजॉयमेंट करने वाला आदमी है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ज्यादा दिमाग वाला भी है, ब्रेनी है, इजिली इजिली वो सेटिस्फाई होता नहीं है, लविंग काइंड नेचर भी है, और बिजनेस माइंड है। 10 1 आया, 19 आया, मतलब बिजनेस माइंड है, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है अंदर से भी। तो ये इसे बाहर के लोग ये समझते हैं, और ये अंदर से है, ऐसी थ्योरी है। इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना जरूरी है। इनर कंटेंट के नंबर ये आते हैं, आउटर कंटेंट के नंबर ये आते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये हमने रूट नंबर निकाला हुआ है। पहली डेट ऑफ बर्थ हमने ली 27 जुलाई 2011, राइट। ट्रायंगल बनाया, बीच में 2 लाइन डाली, एक ऊपर वाली लाइन डाली, ठीक है। 27 का हमने 27 पहले लिख दिया, सेंटर वाली लाइन के पास जुलाई का 7 लिख दिया, और 2011 है तो पहला 20 लिखा, 11 लिखा, ठीक है। 27 का 2 + 7 9 हो गया, और 07 का 7 हो गया, 20 का 2 हो गया, और 11 का 2 हो गया, 9 और 7 16 हो गया। तो 16 का मैंने ऑब्लिक डाल के 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिखा तो भी चले, और 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद 16 और 4, आप ये बड़ी बड़ी अंक संख्या लोगे आप, 16 और 4 20 हो गया,
तो 20 का आया 2, तो 2 नंबर 2 इज अ रूट नंबर। अभी हमें आउटर कंटेंट के नंबर निकालने, तो 9 प्लस ये सिंगल डिजिट लेना है, 9 प्लस 7 16 हो गया, तो 16 का क्या हो गया, 1 प्लस 6 7 हो गया, प्लस 7 प्लस 7 14 हो गया, तो 1 प्लस 4 इज 5, 7 प्लस 5 12, 1 प्लस 3 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ भी वही हो गया, 4 प्लस 2 6 प्लस 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अगेन इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया, और 7 और 2 9 हो गया, फिर लास्ट में 6 और 9 की टोटल हो गई 15 आ गया, तो 15 का 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 आ गया। सेम थिंग यहाँ भी हमने यही करी, डेट ऑफ बर्थ लिखी, उसका रूट नंबर निकाला, वही रूट नंबर है जो हम डेस्टिनी नंबर निकालते हैं चाइल्ड एज में, वैदिक में क्या करते हैं हम लोग, सबकी टोटल करते हैं ना और सिंगल डिजिट पे लाते हैं, वही इसको रूट नंबर कहा गया है। सबका लिख लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम देखते हैं टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर सेम डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 5/8/1986, राइट। नहीं तो एक टैलेंट नंबर लेते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है हमारी रोहित रंजन जी की डेट ऑफ बर्थ है। क्या थी डेट ऑफ बर्थ, 18 जून 1972, आई थिंक यही डेट ऑफ बर्थ थी उनकी। ठीक है, तो हमें टैलेंट नंबर इसका निकालना है। तो पहला तो हम दो थ्योरी से निकालेंगे, एक तो नॉर्मल निकालेंगे और एक पाइथागोरस थ्योरी से निकालेंगे, मतलब ट्रायंगल में निकालेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है इसमें। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। ये हमारे रोहित जी की डेट ऑफ बर्थ है, जो अभी हमारे साथ क्लास में है ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ है ये हमने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये मैंने 2 लाइन मारी, ये ठीक है, और ये बीच में एक सेंटर में एक मार दी, बस। ठीक है, अब मैं इनका रूट इनका इनका मुझे निकालना है टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर टैलेंट नंबर वो ये डे मंथ एंड ईयर, इन तीनों को जोड़ के आता है, वो टैलेंट नंबर है। ठीक है, तो नंबर 18, यहाँ पे मैंने 18 लिख दिया। ठीक है, जून का 06 यहाँ पे आया, 1972 19 यहाँ पे आया, 72 यहाँ पे आया। ठीक है, अब 18 का 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 हो गया, जून का 6 हो गया, प्लस 19 का 9 प्लस 1, 9 में 1 मिला तो 1 ही आएगा जो हमने पढ़ा था, 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, अब 9 और 6 15 हो गए, तो 15 का क्या आ गया 6, सॉरी यहाँ पे हम लोग इसका ये नहीं करेंगे, डबल डिजिट लिखेंगे, क्योंकि हम तीनों का जब जोड़ेंगे सिंगल डिजिट में, उसके बाद हम डबल डिजिट का सिंगल डिजिट करेंगे। यहाँ पर सिंगल डिजिट हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टैलेंट नंबर निकाल रहे हैं। तो 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 हो गया, ओके, एंड 1 प्लस 9 10 हो गया, लेकिन इसको हम सिंगल डिजिट जोड़ेंगे क्योंकि 1972 ये की ईयर है, तो 1972 तो 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 हो गया, तो 10 का क्या आ गया 1 आ गया, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, और ऑब्लिक डाल के 1 प्लस 6 इक्वल टू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। अगर उसमें कोई भी नंबर होता है डबल डिजिट तो हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर 13 होगा तो उसको ऑब्लिक डाल के 1 प्लस 6 4 ऐसा लिखते हैं, अगर 15 होगा तो 15 करते हैं ऑब्लिक 6 करते हैं, अगर 18 होगा तो ऑब्लिक डाल के 9 लिखते हैं, अगर 12 होगा तो ऑब्लिक डाल के 3 लिखते हैं। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल 25 होगा तो 25 ऑब्लिक 7 लिखते हैं।
अगर 28 होगा तो वही होगा, इसका 10 होगा, फिर इसका 1 होगा। ऐसा लिखते हैं हम लोग, डबल डिजिट नंबर होगा तो उसको एक ऑब्लिक डाल के सिंगल डिजिट वाला नंबर लिखते हैं। ये पाइथागोरस में थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका टैलेंट नंबर आ गया, ये हमने ट्रायंगल से निकाला। अब नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल निकालना तो सिंपल है, जैसे हमने पहले भी ये थ्योरी हमने यूज की थी, 18 जून 1972, ठीक है। तो ये आ गया 9, 6 और 1972 का कितना हुआ, 7 और 2 9, और 9 में 1 मिलाया तो 1 आ गया, तो 9 और 1 10 हो गया, 10 1 हो गया। 9 और 6 15 हो गया, 9 और 6 15 हो गया, और 15 और 1 16 हो गया, 16 7। इनका हो गया टैलेंट नंबर। तो चाहे आप ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, ये क्या आएगा, टैलेंट नंबर, डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ, ईयर ऑफ द बर्थ, तीनों को सिंगल सिंगल डिजिट पहले बनाना है, उसके बाद तीनों को जोड़ना है। ठीक है। तो अभी ये जो 18 है, 18, ये जो 18 है इनका, तो 18 का बेसिक नंबर क्या है, 1 + 8, बेसिक नंबर इज इक्वल टू 18, 1 + 8 इज इक्वल टू 9 हो गया। बेसिक नंबर इनका 9 है। इसी को पाइथागोरस में कहा जाता है लाइफ फोर्स नंबर। लाइफ फोर्स नंबर इज 9। लाइफ फोर्स नंबर इज 9 and talent number is 16 7. Talent number is 16 7, 16/7। क्या हुआ इसको, 16/7, ये हो गया टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर का मतलब है आपकी इनहेरेंट क्वालिटीज को दिखाता है टैलेंट नंबर, कि आप अपने साथ में क्या लेकर आए हो, आप अपने साथ में क्या लेकर आए हो, वो टैलेंट नंबर शो करता है। अगर विश्वजीत की डेट ऑफ बर्थ ले और उनकी तीनों का अगर सिंगल डिजिट में बना के सबको जोड़े तो 11 आता है, बराबर है विश्वजीत जी, 11 आता है। तो 11 इज अ कार्मिक नंबर। इसमें इंसान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम चलती है। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ में उनको असर आने के चांसेस ज्यादा थे, और वो असर आया उनकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन अभी उनकी लाइफ के आगे अच्छी अच्छी बिगिनिंग तो है, लेकिन वही है थोड़ा सा फाइनेंशियली, तो बताया मैंने आपको कुछ, वही करना है। तो वो कार्मिक नंबर कंसेप्ट तो आगे पढ़ेंगे हम, अभी टाइम है। तो ये लाइफ फोर्स ये हो गया, और ये टैलेंट नंबर हो गया, ठीक है। अभी ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो हम लोग 2 मिनट के बाद वापस ज्वाइन करेंगे। अगर ये बंद होता है तो 2 मिनट के बाद हम लोग वापस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूँ। हम लोग एक ग्रिड है नॉर्मल, वो भी पता होनी चाहिए, ज्यादा यूज नहीं इसका, लेकिन पता होना चाहिए। पाइथागोरस की ग्रिड है, ग्रिड इज वेरी सिंपल। पाइथागोरियन ग्रिड, इसमें ग्रिड का कुछ नहीं है, लेकिन उनकी ग्रिड है तो पता होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि मतलब हम पढ़े लेकिन हमको पता नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 1, उनकी ग्रिड बिल्कुल सिंपल है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ओ 5, 6, 7, 8 और ऊपर 9। अगर बंद हुआ ना अचानक तो सब लोग वापस ज्वाइन कीजिएगा 1 मिनट में, ठीक है। क्योंकि इनका कुछ रूल है ना कि आधे आधे घंटे बाद बंद होता है इसमें, ठीक है। अब इसके योग, अभी इसका ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, 1 नंबर या 2 नंबर होगा किसी भी योग में तो चलेगा,
अगर पूरा नंबर मिसिंग है, फॉर एग्जांपल 369, इसका योग बनता है एरो ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है, मेंटल प्लेन भी बोल सकते हो आप इसको, एरो ऑफ इंटेलेक्ट। अभी इसमें समझो तीनों भी नंबर नहीं है तो वो खराब है। अगर एक नंबर है, मतलब 9 है या 6 है या 3 है, तीनों में से एक नंबर है या फिर 2 नंबर है तो वो अच्छा है, ठीक है। अगर तीनों भी नंबर मिसिंग है तो खराब। ये पाइथागोरस जी ने बताया हुआ। पहला हम इसका लिखते हैं 369, एरो ऑफ इंटेलेक्ट, 258, एरो ऑफ इमोशंस। अब अभिषेक जी बोले कि 258 तो मतलब यार ये प्रॉपर्टी प्लेन था, तो इमोशन प्लेन कैसे आ गया? तो अभी से मैं क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हो आप कि 2 नंबर भी फीमेल नंबर है, 8 नंबर भी फीमेल नंबर है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस भी है। और वहां पर भी लोशु में एक थ्योरी क्या लगाई हुई है कि 8 नंबर प्रॉपर्टी का नंबर है, पैसों का नंबर है, प्रॉपर्टी जमीन से जुड़ी होती है। और 5 नंबर ग्रीनरी है, ग्रीन है, तो ग्रीनरी तो जमीन पे ही उगती है, तो वो भी 2 नंबर हो गया। और 2 नंबर का लोशु में अर्थ एलिमेंट है, इसलिए उसको प्रॉपर्टी प्लेन कहा गया। ये तो मुझे किसी ने बताया भी नहीं, लेकिन समझने वाली बात है। और यहाँ पे 2 नंबर 8 नंबर दोनों फीमेल है और 5 नंबर तो न्यूट्रल में है, तो इसे एरो ऑफ इमोशंस कहा गया है पाइथागोरस। ठीक है, नंबर 1 4 7, एरो ऑफ प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, अब वर्टिकल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल देख लिया हमने, 1 2 3। देखो अभी बंद हो रहा है, बंद कीजिए आप, बंद हो रहा है अभी, और वापस ज्वाइन कीजिए 1 मिनट के बाद। इतना लिख लीजिए, चाहो तो दोबारा लिखता हूं मैं। 1 मिनट के बाद सब लोग ज्वाइन कीजिए वापस। अभी कितना हो रहा है 9:33, 34 को ज्वाइन कीजिए।